सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। सो वेलकम बैक टू आवर आईजेएसओ सीरीज। आज फिर से हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है फ्लूइड। इसकी डीपीपी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले इसमें हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिफॉन इन यूज इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन सिफॉन इज 1.5 ग्राम पर सीसी। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस विल बी। ठीक है, सो हमें एक पॉइंट P गिवन है, एक पॉइंट S गिवन है। इनका प्रेशर डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यू नो P पॉइंट क्या है? P पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, तो P पर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर एट P कितना होगा? P नॉट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, और प्रेशर एट पॉइंट S कितना होगा? ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, यानी कि ये भी P नॉट होगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा बिटवीन पॉइंट P एंड C? ठीक है, तो दोनों की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो पी नॉट माइनस पी नॉट क्या होगा? जीरो, यानी कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एस क्या होगा? हमारा जीरो। दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे ये दोनों पॉइंट क्या है? सरफेस पे है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, यहाँ पर भी प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, यानी कि डिफरेंस कितना होगा? हमारा जीरो। दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर हियर शोन the vertical cross section of a vessel filled with a liquid of density rho. The normal thrust per unit area on the walls of the vessel at point P as shown will be. ठीक है, सो हमें गिवन है एक वीजल गिवन है शेप का। ठीक है, इसमें जो लिक्विड फील्ड है उसकी डेंसिटी रो है। द नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द वीजल एट पॉइंट P एज शोन विल बी। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें जो ये P पॉइंट है, ये वाला P पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है द नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हमारा एक्चुअली प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमें P पॉइंट पर क्या करना है? प्रेशर फाइंड आउट करना है। यू नो प्रेशर क्या होता है? डेप्थ पर डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट P कितनी कितनी डेप्थ पर है सरफेस से? अगर ये हाइट हमारी कैपिटल H है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी कैपिटल H है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी स्मॉल h है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी। तो प्रेशर क्या होता है हमारा? प्रेशर होता है हमारा रो जी एच। एच क्या होती है? ये जो हमारी सरफेस है, सरफेस से वर्टिकल कितनी हाइट है, तो ये हाइट कितनी है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो प्रेशर क्या होगा हमारा? प्रेशर होगा हमारा, डेंसिटी हमें रो ही गिवन है तो रो ही लेंगे हम, जी का जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन H की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? एट पॉइंट P रो जी इन कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? H माइनस H रो जी। ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट P विल बी कितना होगा? H माइनस H रो जी। दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a tank with the length 10 meter, breadth 8 meter and depth 6 meter is filled with water to the top. If G is equal to 10 meter per second square and density of water is 1000 kilogram per meter cube, then the thrust on the bottom is। ठीक है, सो हमें एक टैंक गिवन है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 8 मीटर है, डेप्थ 6 मीटर है। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? थ्रस्ट ऑन दी बॉटम इज। ठीक है, तो टैंक का जो बॉटम है उस पर कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा होगा, यानी कि हमें थ्रस्ट यानी कि फोर्स निकालना है हमें। ठीक है, यू नो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब हमें ओनली थ्रस्ट निकालना है, यानी कि फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होगा हमारा? फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्स जो बॉटम पे जो वीजल है टैंक के, मान लो ये हमारा सपोज टैंक है। ठीक है, ये टैंक के बॉटम पर कितना, ये बॉटम है, इसका बॉटम पे कितना थ्रस्ट लग रहा होगा? तो बॉटम पे थ्रस्ट उतना ही लगेगा जितना इसके ऊपर लिक्विड फिल्ड है। इस फिल्ड लिक्विड के, ये यहाँ पर जो लिक्विड फिल्ड है, इस फिल्ड लिक्विड के वेट की वजह से ही यहाँ पर थ्रस्ट लगेगा, जो कि किसके इक्वल होगा? लिक्विड के वेट के इक्वल होगा। तो वेट निकालेंगे हम। ठीक है, एफ क्या हमारा? थ्रस्ट है। ठीक है, थ्रस्ट है ये हमारा। तो टैंक के बॉटम पर उतना ही थ्रस्ट लगेगा जितना कि इस लिक्विड का वेट होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा? mg होगा। ठीक है, mg होगा। अब हमें एम क्या होता है हमारा? रो इज इक्वल टू हमारा होता है m अपॉन वी।
तो m क्या हो जाएगा हमारा, रो v हो जाएगा। ठीक है, रो हमें कितना गिवन है, रो हमें गिवन है वाटर का 1000। ठीक है, रो लिक्विड लेंगे हम यहाँ पे, लिक्विड क्या है हमारा, वाटर है, तो रो w लेंगे हम, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंगे हम किसका, टैंक का। ठीक है, ठीक है, टैंक का वॉल्यूम लेंगे हम VT एंड G लेंगे। ठीक है, तो रो W हमारा कितना गिवन है, 1000 गिवन है हमें। ठीक है, तो VT क्या होगा, वॉल्यूम 10 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू 8 इंटू 6 मीटर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा टैंक का 10 इंटू 8 इंटू 6, 10 इंटू 8 इंटू 6। जी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, इसको अगर हम और सॉल्व करें, इसको 1000 इंटू 10 इंटू 8 6 48 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 480 इंटू 10। ठीक है, तो अब पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमें किस टाइप के गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें गिवन है 6 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 80। ठीक है, तो 6 इंटू 1000, 6 हमारा है, 1000 है, 10 भी है हमारा, एंड 80 भी है, तो 8 इंटू 10 क्या होगा हमारा, 80 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमने ओनली इस तरीके से लिखा है, जैसे कि 1000 है, 1000 इंटू 10, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इस तरीके से ऑप्शंस में गिवन है, 1000 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 और इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, तो 1000 इंटू 80 इंटू 6 इंटू 10, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, न्यूटन। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हमारा 1000 इंटू 80 इंटू 6 इंटू 10 न्यूटन होगा, जो कि क्या होगा, बॉटम पर लगने वाला थ्रस्ट होगा, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। ठीक है, so we can say thrust on the bottom will be 6 into 1000 into 10 into 80 न्यूटन। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट used at a service station, the radius of the large and small piston are in the ratio of 20:1. What weight placed on the small piston will be sufficient to lift a car of mass 1500 kg? ठीक है, सो हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, पास्कल लॉ यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो छोटा वाला पिस्टन होता है उस पर कम प्रेशर अप्लाई करके उसको वो पूरे उसमें ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, हम इजीली बड़े मास को लिफ्ट कर पाते हैं, उठा पाते हैं कम प्रेशर के थ्रू। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, पास्कल लॉ का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें व्हाट वेट प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पर कितना वेट रखें जो सफिशियंट टू लिफ्ट अ कार ऑफ मास 1500 kg, 1500 kg मास की कार को इजीली हम लिफ्ट कर पाए। ठीक है, तो दोनों पिस्टन पर प्रेशर हमारा क्या होता है, सेम होता है, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2 होगा। ठीक है, तो P क्या होता है हमारा, F1 अपॉन A1 होता है, P2 क्या होगा, F2 अपॉन A2 होगा। ठीक है, नाउ हमें क्या गिवन है, F1, इसको हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, F1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होगा। ठीक है, तो F1 को हम क्या लिख सकते हैं, M1G लिख सकते हैं, F2 को हम क्या लिख सकते हैं, M2G लिख सकते हैं, A1 क्या होगा हमारा पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, A2 क्या होगा हमारा पाई R2 स्क्वायर होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, तो M1 अपॉन M2 एंड ये R1 अपॉन R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस का ही रेशियो गिवन है, द रेडियस ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल पिस्टन आर इन द रेशियो ऑफ 20:1। ठीक है, तो हमें लार्ज वाले का, लार्ज और स्मॉल वाले का, लार्ज और स्मॉल वाले का रेशियो गिवन है रेडियस का। ठीक है, जो लार्ज वाला पिस्टन है और स्मॉल वाला पिस्टन है। ठीक है, तो हमने स्मॉल वाले को, अगर हम स्मॉल वाले को P1, स्मॉल वाले पिस्टन को हम स्मॉल वाला जो पिस्टन है, स्मॉल पिस्टन है जो हमारा, उसको हम 1 माने, और जो हमारा लार्ज वाला पिस्टन है, लार्ज वाला पिस्टन, लार्ज वाला जो पिस्टन है हमारा, उसको अगर हम 2 माने, ठीक है, तो लार्ज वाले को हमने 2 माना है। ठीक है, तो ये हमें 20:1 रेशो गिवन है। ठीक है, तो R1 हमने किसको माना है, स्मॉल वाले को, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, स्मॉल S2 लार्ज लिखना है, स्मॉल S2 लार्ज। ठीक है, तो हमें
हमने स्मॉल वाले को 1 माना है, लार्ज वाले को 2 माना है, यानी कि स्मॉल अपॉन लार्ज का रेशियो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, लार्ज पिस्टन का पहले हमें 20 गिवन है, लार्ज पिस्टन की जो रेडियस है 20 गिवन है, और जो स्मॉल पिस्टन है उसकी रेडियस 1 गिवन है। लेकिन हमने R1 तो स्मॉल वाले को माना है, तो स्मॉल वाले के लिए 1 लेंगे एंड लार्ज वाले के 20 लेंगे। ठीक है, तो 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, m1 अपॉन m2 कितना होगा, 1/400, 1/400। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है m1। हमें फाइंड आउट करना है कि हमें m1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, m1 व्हाट वेट प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे कितना वेट रखें, यानी कि हमें m1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्मॉल वाले को हमने 1 माना है। ठीक है, विल बी सफिशिएंट टू लिफ्ट अ कार ऑफ मास 1500 kg। तो m1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m2 इंटू 1/400। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो m1 हमारा क्या आया, m1 हमारा आया है m2 इंटू 1/400 आया है। ठीक है, तो m2 की वैल्यू हमारी कितनी है, m2 की वैल्यू हमारी है 1500 इंटू 1/400। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो 15/4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 3.75 kg। यानी कि जो स्मॉल वाला पिस्टन है वहाँ पर हमें कितना वेट प्लेस करना पड़ेगा, कितना मास प्लेस करना पड़ेगा, 3.75 kg, जिससे हम इजीली m2 मास को जो कि 1500 kg का है उसको लिफ्ट कर पाएंगे। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। स्मॉल पिस्टन पे हमें 3.75 kg मास रखना होगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक तो जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे इजी है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5। Two vessels A and B of different shapes have the same base area and are filled with water up to the same height h. The force exerted by water on the base is Fa for vessel A and Fb for vessel B. The respective weights of the water filled in vessels are W and WB. Then तो Fa एंड Fb में क्या रिलेशन होगा एंड WA एंड WB में क्या रिलेशन होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें दो विजल गिवन है, पहला विजल है A, दूसरा विजल है B। ठीक है, अब इसमें जो वाटर फिल्ड है उसका वेट WA है और इसमें जो वाटर फिल्ड है उसका वेट WB है। ठीक है, और द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बेस, यानी कि जो ये वाटर है वो बेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, FA लगा रहा है और इसमें FB लगा रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। यू नो दोनों में क्या है, दोनों में हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, P इंटू A होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P इंटू A हो जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, तो दोनों सेम हाइट तक, दोनों में सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि दोनों के लिए प्रेशर सेम होगा। अब एरिया तो सेम है ही सही, ऑलरेडी हमें गिवन है सेम बेस एरिया, एरिया तो ऑलरेडी सेम है ही सही, प्रेशर हमें चेक करना है। दोनों में H हाइट तक लिक्विड फिल्ड है, यानी कि दोनों में प्रेशर सेम होगा, यानी कि P भी सेम, A भी सेम, तो F भी सेम होगा, यानी कि FA इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा। नाउ वेट चेक करते हैं, वेट क्या होगा, इसमें WA वेट है, इसमें WB वेट है। वेट क्या होता है हमारा, mg होता है, m क्या होता है, रो v g, m हमारा होता है रो v। ठीक है, अब रो तो यहाँ पे हम लिक्विड का ले लेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम अब वॉल्यूम चेक करते हैं किसमें हमारे ज़्यादा वॉल्यूम का लिक्विड है। ए वाला जो वीजल है इसमें हमारा ज़्यादा वॉल्यूम का लिक्विड होगा, यानी कि ए वाले लिक्विड में ज़्यादा वॉल्यूम का लिक्विड है, तो वो क्या होगा, बेस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम का लिक्विड भरा हुआ है, इसलिए ये बेस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, बेस पर वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो वॉल्यूम हमारा वी ए का ज़्यादा है, वी ए में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है वी बी के कंपैरिजन में, यानी कि जो वीजल ए में जो लिक्विड भरा हुआ है वो बॉटम पर यानी कि बेस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, यानी कि डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी को अगर हम कंपेयर करें तो डब्ल्यू ए हमारा बड़ा होगा। ठीक है,
सो हमें एफ ए एफ बी एंड डब्ल्यू बी में रिलेशन फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो हमारा डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी है, ठीक है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन में डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी सेकंड ऑप्शन में। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। टू सॉलिड्स ए एंड बी फ्लोट इन वाटर, इट इज ऑब्जर्व दैट ए फ्लोट्स विद हाफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड एंड बी फ्लोट्स विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड, कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो हमें गिवन है दो सॉलिड्स ए एंड बी है, दोनों फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। जो ए है हमारा इसका हाफ वॉल्यूम इमर्स्ड है और जो बी फ्लोट कर रहा है विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड, तो इनकी डेंसिटी को हमें कंपेयर करना है। हमारा बोयंट फोर्स क्या होता है, बोयंट फोर्स हमारा इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। सो बोयंट फोर्स हमारा क्या होता है, एफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो बोयंट फोर्स हमारा क्या होता है, रो वी जी होता है, ठीक है। वेट ऑफ लिक्विड, वेट क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है। तो लिक्विड का वेट क्या होगा, रो एल वी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड करेगा जितना पानी के अंदर सबमर्ज्ड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वी सबमर्ज्ड या वी इमर्ज्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जितना पानी के अंदर मतलब डूबा हुआ है, जितना पानी के अंदर है वो, जितना इमर्ज्ड है, उतना ही वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो उतना ही वॉल्यूम उसका लेंगे हम। तो वी सबमर्ज लेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम रो किसका लेंगे, फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड ए का ले रहे हैं, ठीक है। रो ए वी ए, ठीक है। रो ए वी ए लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, रो ए वी ए जी, ठीक है। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, रो ए वी ए, ठीक है। उसके बाद हमारा रो एल, अब वी सबमर्ज्ड कितना है, सॉलिड ए के लिए जो सॉलिड ए है वो हाफ वॉल्यूम उसका सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो जो सॉलिड ए का वॉल्यूम है उसका आधा सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, ठीक है। सो वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वी ए से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। रो एल क्या होता है, रो एल की वैल्यू हम ले सकते हैं, इसमें हमें गिवन नहीं है कि हमें यूनिट्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेनी है या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ले लेते हैं। तो हमारा अगर हमने रो एल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, ठीक है, ठीक है। हमें एक्चुअली गिवन नहीं है लिक्विड कौन सा है, सॉरी वाटर गिवन है हमें, तो लिक्विड हमारा वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होती है, तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है। हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले ली, जो कि वाटर की क्या होती है, 1 होती है। तो रो ए हमारा 1/2 आया। ऐसे ही हम रो बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो रो बी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वही बोयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रो ए वी ए जी की जगह, यहाँ पे हमारा वही बोयंट फोर्स क्या होगा, रो वी जी। अब यहाँ पे हम बी ले लेंगे, बी सॉलिड का, ठीक है। एंड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा, एम जी होगा। तो एम क्या होगा, रो लिक्विड, और ये वही वी सबमर्ज्ड आएगा हमारा, जी आएगा, ठीक है। रो बी वी बी जी, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रो ए हमारा क्या है, 1/2 आया है, लिख देती हूँ मैं साइड में, रो ए हमारा 1/2 आया है, ठीक है। अब जो सॉलिड बी है वो कितना, 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड है, 2/3 वॉल्यूम उसका सबमर्ज्ड है यानी कि इमर्स्ड है, ठीक है। तो रो बी वी बी, रो एल वी सबमर्ज्ड कितना है, 2/3 ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड है ना, ठीक है। वी बी का 2/3 पार्ट लिक्विड के अंदर यानी कि वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, तो 2/3 वी बी लिख सकते हैं इसको हम, वी सबमर्ज्ड की जगह, है ना। वी सबमर्ज की जगह हम 2/3 वी भी पुट कर सकते हैं, वी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड रो एल हमारा फिर से क्योंकि वाटर है, इंटू 2/3 यानी कि रो बी हमारा 2/3 आया। अब हमें रो ए एंड रो बी की जो डेंसिटी उनका रेशियो निकालना है, यानी कि रो ए अपॉन रो बी निकालना है। रो ए हमारा 1/2 है, रो बी हमारा 2/3 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1/2 इंटू 3/2 यानी कि 3/4, यानी कि रेशियो हमारा क्या आएगा, 3:4, ठीक है। दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप की क्वेश्चंस बहुत आते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर चैप्टर में, तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अभी आप ये डीपीपी सॉल्व करोगे तो शायद इसमें अभी भी इसमें भी रिपीट हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम v0 एंड डेंसिटी d0 अबाउट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी d विल बी। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, उसका वॉल्यूम v0, डेंसिटी d0 है, अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड डेंसिटी d, डेंसिटी d के लिक्विड में है वो। ठीक है, तो उसका कितना फ्रैक्शन अबाउट द सरफेस है, मतलब पानी के बाहर है। ठीक है, मतलब लिक्विड के बाहर है, वो हमें फाइंड आउट करना है कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, बुओयंट फोर्स क्या होता है हमारा, रो वी जी होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो रो ऑब्जेक्ट का लेंगे हम, वी भी ऑब्जेक्ट का लेंगे। ठीक है, अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिक्विड ले लेंगे, जो भी लिक्विड है, हमें गिवन नहीं है तो एल ले लेते हैं, रो एल। उसके बाद वी इमर्स्ड आएगा, यहाँ पे इमर्स्ड लिखो या सबमर्ज्ड लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी सबमर्ज लिखो या वी इमर्स्ड लिखो। ठीक है, फिर जी, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रो ऑब्जेक्ट, अच्छा रो ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमें गिवन है d0, तो रो ऑब्जेक्ट हम d0 लिख देंगे। वी ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, v0। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी गिवन है, d गिवन है, तो d लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और वी इमर्स्ड कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी इमर्स्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो वी इमर्स्ड हमारा क्या हो जाएगा, d0 अपॉन d, v0 d0 अपॉन d। ठीक है, तो ये तो अंदर वाला पार्ट है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर इतना है, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर इतना वॉल्यूम है, v0 d0 अपॉन d। तो बाहर कितना होगा, तो बाहर वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम बाहर वाले जो टोटल वॉल्यूम है ना, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आउटसाइड वाला निकालने के लिए जो टोटल वॉल्यूम क्या है हमारा, v0 है। ठीक है, आउटसाइड वाला अगर हम निकालेंगे, ठीक है, आउटसाइड कितना पार्ट है उस ऑब्जेक्ट का, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से जो इनसाइड वाला पार्ट है, वी इन, इनसाइड वाला जो पार्ट है, इनसाइड वाला जो माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 माइनस v0 d0 अपॉन d। ठीक है, तो v0 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस d0 अपॉन d हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, v0 d माइनस d0 अपॉन d। ठीक है, v0 d माइनस d0 अपॉन d। ठीक है, दैट इज, अच्छा इसमें हम देखें फ्रैक्शन, तो ये जो हमारा वी आउट कितना आया, वी आउट हमारा आया है, वी आउट v0 d माइनस d0 अपॉन d आया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हुआ इसका बाहर की तरफ, ये तो वॉल्यूम है हमारा v0, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका कितना फ्रैक्शन, d माइनस d0 अपॉन d। ये क्या है, अबव दी वाटर है, ये आउटसाइड दी वाटर है। ठीक है, सो हमें वही फ्रैक्शन निकालना था जो अबव दी सरफेस है, अबव दी सरफेस ऑफ लिक्विड है, कितना है हमारा, d माइनस d0 अपॉन d। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना है हमारा, d माइनस d0 अपॉन d, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखा हम फिर से हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, वही बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब अच्छे से इसको अप्लाई करना आना चाहिए, ताकि आप एक मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आने के चांसेस से तो इजीली बन जाएगा अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज x ग्राम पर cc एंड दैट ऑफ वाटर इज y ग्राम पर cc। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम इन cc व्हेन m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ आइस गिवन है, डेंसिटी ऑफ आइस x ग्राम पर cc है, एंड वाटर की डेंसिटी कितनी है, y ग्राम पर cc है। तो डेंसिटी ऑफ आइस कितनी, x ग्राम पर cc है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी गिवन है, y ग्राम पर cc। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है हमें, यानी कि डेल्टा v हमें निकालना है, व्हेन m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट, यानी कि m ग्राम की आइस अगर मेल्ट होके वाटर बन जाती है तो कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v होता है। ठीक है,
ठीक है, तो अगर हम रो आइस निकालें, अगर हम निकालें, मास कितना गिवन है, स्मॉल m ग्राम है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है हमें, वॉल्यूम हमें नहीं गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम हमें नहीं गिवन, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम में तो चेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको हम वन कंसिडर कर लेते हैं या वी आइस कंसिडर कर लेते हैं, वी आइस, ठीक है। तो वी आइस क्या हो जाएगा हमारा, वी आइस क्या हो जाएगा, m अपॉन रो आइस, ठीक है। तो रो आइस हमें कितना गिवन है, x, तो m अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो वी आइस हमारा क्या हो जाएगा, m अपॉन x। ऐसे ही हम वी वाटर निकालेंगे, तो वी वाटर हमारा क्या होगा, वही मास अपॉन क्या होगा, मास अपॉन रो, रो वाटर, रो वाटर हमारा कितना है, रो वाटर हमारा y है, तो m अपॉन y हो जाएगा। तो v वाटर हमारा m अपॉन y आया, v आइस m अपॉन x आया। तो आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि इनिशियल स्टेज हमारी आइस है, फाइनल में हमारा वाटर में चेंज हो जा रहा है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम डेल्टा v निकालने के लिए, v वाटर माइनस v आइस करेंगे। तो v वाटर हमारा कितना है, m अपॉन y, v आइस हमारा कितना है, m अपॉन x, तो m हमारा कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x, दैट इज फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, m 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ cork is completely submerged always in water by a spring attached to the bottom of a bowl. When the bowl is kept in an elevator moving with acceleration downwards, the length of spring is, ठीक है। हमने एक कॉर्क लिया है, उसको हमने सबमर्ज्ड किया है वाटर के अंदर कंप्लीटली, ठीक है, और उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है जो कि बॉल के बॉटम पर अटैच्ड है, ठीक है। व्हेन दी बॉल इज केप्ट, अच्छा इस बॉल को हम एलिवेटर के अंदर रख दें जो कि क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें क्या चेंज आएगा, जब हम कॉर्क को कंप्लीटली सबमर्ज कर देंगे तो उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में बोयंट फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके अलावा उस पर स्प्रिंग फोर्स भी, नीचे स्प्रिंग है इसलिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, इसके अलावा वेट लग रहा होगा उसका, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको एलिवेटर में रख दिया जो कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेशन हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है, तो जी क्या होगा हमारा, जी इफेक्टिव, जब हम बॉल को कोर्क कोर्क विद बॉल एलिवेटर में रख देंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव जी क्या होगा, जी डैश क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एलिवेटर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है, तो इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा एलिवेटर के अंदर, उस कोर्क का क्या हो जाएगा, इफेक्टिव जी, पोल का जो इफेक्टिव जी है वो कम हो जाएगा, जी डैश इजिकल टू जी माइनस ए हो जाएगा। बोयंट फोर्स क्या होता है हमारा, एफ बी क्या होता है, रो वी जी होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उस कॉर्क के अंदर वाले, मतलब उस बॉल को हम इसके अंदर रख देंगे, व्हेन द बॉल इज केप्ट इन एलिवेटर, जब हम एलिवेटर के अंदर उस बॉल को रख देंगे तो क्या होगा, एलिवेटर को बॉल के अंदर रखते ही इफेक्टिव जी कम हो जाएगा, इफेक्टिव जी कम होने से तो बोयंट फोर्स क्या हो जाएगा, रो वी जी डैश, यानी कि बोयंट फोर्स हमारा हो जाएगा रो वी जी माइनस से, तो बोयंट फोर्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पहले पहले के कंपैरिजन में। अच्छा बोयंट फोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, विच विल रिजल्ट इन कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग हमारी कंप्रेस्ड हो जाएगी, यानी कि उसकी जो साइज है, यानी कि उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल डिक्रीज। क्लियर, क्योंकि हमारी स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम v इज फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस विद हाफ इमर्स्ड इन इट, व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड इनसाइड द स्फीयर सो दैट द स्फीयर नाउ सिंक्स इनटू द वाटर, ठीक है। सो हमें गिवन है कि होलो स्फीयर है, उसका वॉल्यूम v है, वो फ्लोट कर रहा है वाटर सरफेस पे, हाफ इमर्स्ड है, ठीक है, आधा इमर्स है वो पानी के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर। व्हाट शुड बी दी मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना हम पानी उस स्फीयर के अंदर पोर करें कि वो सिंक हो जाए वाटर के अंदर, ठीक है।
सो इनिशियली हम क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देंगे, एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, बोयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो बोयंट फोर्स हमारा क्या होता है, एफ बी, तो एफ बी हमारा क्या हो जाएगा, रो वी जी हो जाएगा। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो एम जी, वेट क्या होता है, एम जी होता है, तो रो एल, एम क्या होता है, रो एल होता है, सॉरी एम क्या होता है हमारा, रो वी होता है, ठीक है। तो एम जी की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ बी इजिकल टू एम जी, तो एम की जगह रो वी लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे लिक्विड लेंगे हम, ठीक है, लिक्विड लेंगे, हमें लिक्विड क्या दिया है, हमें वाटर दिया है, ठीक है, एफ रो डब्ल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है। बोयंट फोर्स हमारा क्या होता है, एम जी होता है, तो एम क्या होता है हमारा, रो एल वी जी, तो लिक्विड हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है, लिक्विड हमारा वाटर है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये जो डेंसिटी किसकी, स्फेयर की लेंगे, यहाँ पे स्फेयर की, वॉल्यूम भी हम स्फेयर का लेंगे, ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रो स्फेयर लेना है हमें यहाँ पे, एंड वी स्फेयर यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब ये रोएल का रोएल आ जाएगा, वी क्या है हमारा, वी है हमारा हाफ, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वी इमर्ज लेते हैं, कितना हमारा लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड के अंदर कितना है, हाफ इमर्ज्ड है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम का हाफ इमर्ज्ड है, यानी कि वी स्फेयर का हाफ पार्ट इमर्ज्ड है वाटर के अंदर, ठीक है। तो वी स्फेयर से वी स्फेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो स्फेयर, ठीक है, रो स्फेयर क्या होगा हमारा, रो एल बाय 2, क्लियर। अब उसके बाद पूछा गया है कि हम कितना इसके अंदर वाटर पोर करें कि ये स्फेयर फुली सबमर्ज्ड हो जाए, सिंक हो जाए मीन्स, है ना, ठीक है। जब वो आधा सबमर्ज था, आधा इमर्ज्ड था, तो उस केस में जो डेंसिटी आई है हमारी, कितनी आई है स्फेयर की, रोएल बाय 2 आई है। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, कितना इसके अंदर वाटर पोर करना चाहिए। जब हम वाटर पोर करेंगे तो क्या होगा, जब हम वाटर पोर करेंगे तो वाटर पोर करने पर जो जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जब हम वाटर पोर कर देंगे तो वो पूरा सिंक हो जाएगा स्फेयर, तो जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो किसके इक्वल होगा, वो जो वेट ऑफ स्फेयर है प्लस एडेड वाटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा, जब हम वाटर ऐड कर देंगे तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, weight of liquid displaced will be equal to weight of sphere plus added water, ठीक है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, एम जी होगा, तो एम क्या होगा, रो वी जी, ठीक है, रो वी जी हो जाएगा, ठीक है, रो वी जी हो जाएगा। और वेट ऑफ स्फेयर हमारा क्या है, वही रो वी जी है, ठीक है। यहाँ पे हम स्फेयर का ले लेंगे, ठीक है, रो स्फेयर, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम उस लिक्विड का आएगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा प्लस एडेड वाटर, सपोज करते हैं हमने वी डैश वॉल्यूम का वाटर ऐड किया है स्फेयर के अंदर, वी डैश वॉल्यूम का हमने वाटर पोर किया है स्फेयर के अंदर, तो वॉल्यूम क्या आएगा, एडेड वाटर क्या होगा, वी डैश होगा, रो एल वी डैश जी हो जाएगा। तो जी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, जी क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम रो एल लेंगे क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे लिक्विड का रो ले लेंगे हम, रो एल ले लेंगे, वी जी इज इक्वल टू वेट ऑफ स्फेयर, वेट ऑफ स्फेयर कितना है, रो वी जी, तो यहाँ पे रो हम किसका लेंगे, स्फेयर का लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने वाटर ऐड किया, तो यहाँ पे रो किसका लेंगे, लिक्विड का लेंगे, यानी कि वाटर का लेंगे, ठीक है। अब जी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या निकालना है, वी डैश फाइंड आउट करना है, कितना हमने वाटर पोर किया है, तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं, रो एल वी को, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, रो एल वी माइनस रो स्फेयर वी, वी कॉमन आ जाएगा, रो एल माइनस रो स्फेयर, ठीक है। ये हमारा क्या है, रो एल वी है, ठीक है, रो एल वी है हमारा ये, ठीक है। ये वी डैश, सॉरी वी डैश, रो एल वी डैश हमने इधर रिमेनिंग कर दिया। अब इसके बाद हमारा रो स्फेयर इनिशियली हमने निकाला था, रो स्फेयर हमारा कितना आया था, रो स्फेयर हमारा आया था रो एल अपॉन 2 आया था, ठीक है, रो एल अपॉन 2 आया था, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, रो एल, रो स्फेयर हमारा आया था रो एल अपॉन 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी रो एल 1 माइनस 1/2 आएगा, ठीक है, एक मिनट, वी रो एल, रो स्क्वायर हमारा इनिशियली हमने जो इसके पहले वाली स्टेप की थी उसमें हमारा रो स्क्वायर रो एल बाय 2 आया था, तो रो स्क्वायर की वैल्यू हमने रो एल बाय 2 पुट कर दी, ठीक है।
तो ये हमारा वन रो एल माइनस रो एल बाई टू कितना होगा, रो एल बाई टू हो जाएगा, तो वी रो एल बाई टू हो जाएगा। ये किसके इक्वल है हमारा, वी डैश रो एल के। तो रो एल से रो एल कैंसिल, रो एल से रो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वी रो एल बाय टू हमारा बचा इसके बाद, तो ये किसके इक्वल है, वी रो एल डैश की, तो रो एल से रो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी बाय टू हमारा किसके इक्वल है, वी डैश के। तो वी डैश की वैल्यू हमारी क्या है, वी बाय टू, यानी कि वी बाय टू जितना हमें, ठीक है, वॉल्यूम का हाफ, हमें वी का हाफ इतना हमें वाटर पोर करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो स्फेयर सिंक हो जाएगा वाटर के अंदर। क्लियर। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारे आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस हम, ठीक है। ठीक है। सो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन से, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसका फर्स्ट पार्ट है, अ फायर हाइड्रेंट डिलीवर्स वाटर ऑफ डेंसिटी रो एट अ वॉल्यूम rate L, the water travels vertically upward through the hydrant and then does 90-degree turn to emerge horizontally at speed V. The pipe and nozzle have uniform cross section throughout. The force exerted by the water on the corner of the hydrant is, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो वाटर ऐसे जा रहा था, लेकिन उसने 90 डिग्री का टर्न लिया, फिर वो ऐसे जाने लगा, ठीक है। सो यू नो मास फ्लो रेट कितनी होती है, एम डैश, मास फ्लो रेट क्या होती है, रो एल, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। तो मास फ्लो रेट हमारी क्या हो जाएगी, रो एल हो जाएगी, रो क्या है डेंसिटी, एल क्या है वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली जो हमारा वॉल्यूम था, सॉरी इनिशियली जो हमारी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी क्या थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी। तो इनिशियल वाली हमारी, जब वो वाटर इनसाइड जा रहा है, वाटर इनसाइड जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से, डायरेक्शन क्या है, जेके पे। जब आउटसाइड जा रहा है, तो आउटसाइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इनसाइड तो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी इन हमने क्या लिया, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है ना ये वाली, तो वी जे के हो जाएगा। फिर जब वो वाटर बाहर निकल रहा है, तो बाहर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो वी आउट क्या हो जाएगा हमारा, वी आई केप हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वी आई केप माइनस वी जे केप हो जाएगा। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर हम इसका ले लेंगे डेल्टा वी का, तो ये क्या होगा, वी हमारा बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर होगा, तो वी वन प्लस वन यानी कि रूट टू वी हो जाएगा, ठीक है। या वी रूट टू भी कह सकते हैं हम इसको, वी रूट टू, ठीक है। अब हमें उसके लिए वी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी क्या होगा हमारा, वी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके बाद वी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द कॉर्नर ऑफ द हाइड्रेंट इज, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स हमारा होता है, फोर्स अगर हमें निकालना है, फोर्स हमारा होगा मास फ्लो रेट एम डेल्टा वी मैग्नीट्यूड, ठीक है। मास फ्लो रेट हमारी कितनी है, रो एल, ठीक है। मास फ्लो रेट एम डॉट कितनी है हमारी, रो एल है, और डेल्टा वी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना है हमारा, वी रूट टू है, ठीक है। तो हमारा फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारा हो जाएगा रो एल वी रूट टू। क्लियर। रो एल वी रूट टू विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रो एल वी रूट टू, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन हमारा, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें मास फ्लो रेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। A tube in vertical plane is shown in figure. It is filled with a liquid of density rho and its end B is closed. Then the
force exerted by the liquid on the tube at end B will be. Neglect atmospheric pressure and assume the radius of the tube to be negligible in comparison to L. ठीक है, ये वाली लेंथ हमें, ये हाइट हमें 12 गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की हमें L गिवन है. ठीक है, हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द ट्यूब एट एंड बी विल बी. बी एंड पर कितना फ्लूइड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, बी एंड पर फ्लूइड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, यू नो प्रेशर क्या होता है, कितनी कितनी डेप्थ पर हमारा पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो ये अगर 2L हाइट है, ये L है, तो जो हमारा एंड बी है वो कितनी हाइट पर होगा, 2L माइनस L. ठीक है, ये टोटल 2L है, ये नीचे वाली हाइट L है, तो 2L माइनस L डेप्थ पर होगा ये पॉइंट बी. ये पॉइंट बी कितनी डेप्थ पर होगा, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी होगी, L होगी. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि पॉइंट बी हमारा L डेप्थ पर होगा. तो प्रेशर क्या होगा पॉइंट बी पर, रो जी एच होता है. तो हाइट कितनी है, कितनी डेप्थ पर है ये हमारा, ये पॉइंट बी हमारा कितनी डेप्थ पर है, L डेप्थ पर है. तो प्रेशर क्या होगा, रो जी एल हो जाएगा. ठीक है, प्रेशर हमारा रो जी एल हो जाएगा. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है. फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू पी अपॉन ए. पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी इज इक्वल टू हमारा एफ अपॉन ए होता है. पी इज इक्वल टू हमारा एफ अपॉन ए होता है. तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा. ठीक है, अच्छा इस केस में हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, अ ट्यूब इज वर्टिकल प्लेन इज शोन इन फिगर. ठीक है, ए नोट. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया में ए नोट गिवन है, तो ए की जगह हम क्या ले लेंगे, ए नोट ले लेंगे. प्रेशर हमारा कितना है, रो जी एल ए नोट. तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, रो जी एल ए नोट. क्लियर. ठीक है, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द ट्यूब एट एंड बी विल बी इक्वल टू रो जी एल ए नोट. क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं. A block of volume V and of density rho B is placed in a liquid of density rho L. ठीक है, then block is moved upward up to a height h and it is still in liquid. The increase in gravitational potential energy of the system is, you know, एक हमारा अगर हमारा एक ये कंटेनर है, मान लो इसमें लिक्विड है. A block of volume V and of density rho B is placed in the liquid. ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी हमारी कितनी है, सिग्मा एल गिवन है. यहाँ इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम V है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है इसकी ब्लॉक की सिग्मा बी है. ठीक है, तो ये हमारा लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा एल है, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम वी है एंड डेंसिटी सिग्मा बी है. ठीक है, ये हमें गिवन है एंड हमें गिवन है सिग्मा एल एंड सिग्मा बी में सिग्मा एल बड़ा है. ठीक है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है किसकी, लिक्विड की. ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा गिवन है हमें. ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये सिग्मा एल और सिग्मा बी में हमें क्या गिवन है, सिग्मा एल बड़ा है, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, हमें ये गिवन है. देन ब्लॉक इज मूव्ड अपवर्ड अप टू हाइट एच. ठीक है, अगर ये ब्लॉक हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो सपोज हमें गिवन है कि ये एच हाइट ऊपर चला जाता है. पहले ब्लॉक यहाँ पर था, तो ये मूव करके एच हाइट ऊपर चला गया. ठीक है, एंड इट इज स्टिल इन अ लिक्विड, फिर भी वो लिक्विड के अंदर है. मान लो पहले ये यहाँ था, एच हाइट ऊपर जाके वो यहाँ शिफ्ट हो गया. द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम की निकालनी है हमें. ठीक है, सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा. सबसे पहले हम ब्लॉक की देखेंगे. ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, डेल्टा यू ब्लॉक कितना हो जाएगा. ठीक है, पहले ये मान लो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना इंक्रीज होगा, एम जी एच इंक्रीज होगा. ठीक है, यहाँ पे एम का लेंगे, हम ब्लॉक का ले लेंगे, मास ऑफ ब्लॉक. अब हमें मास क्या होता है, मास अगर एम बी हमें निकालना है, यू नो रो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम अपॉन. तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो. यहाँ पे हम किसका लेंगे, ब्लॉक का लेंगे. ठीक है, ब्लॉक का रो कितना है, ब्लॉक का रो हमें गिवन है सिग्मा बी वी. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिग्मा बी वी जी एच. तो डेल्टा यू बी, यानी कि ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, सिग्मा बी वी जी एच. अब यू नो जब ये ब्लॉक ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये जैसे ही ये ब्लॉक यहाँ से ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर
यहाँ पर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको वो डिस्प्लेस करेगा, तो वो डिस्प्लेस लिक्विड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो वो लिक्विड क्या होगा, एच हाइट नीचे चला जाएगा। तो लिक्विड के एच हाइट नीचे जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड। अच्छा वो नीचे की तरफ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो -mgh। अच्छा यहाँ पे क्या लिक्विड का मास लेंगे, तो लिक्विड का मास कितना होगा, लिक्विड का मास, वही मास क्या होता है हमारा, मास हमारा होता है लिक्विड के केस में रो एल वी हो जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड का रो कितना गिवन है हमें, सिग्मा एल, ठीक है, सिग्मा एल वी। तो मास ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, सिग्मा एल वी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड हमारा ये माइनस का माइनस सिग्मा एल वी जी एच, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड हमारा कितना आया, ठीक है। तो डेल्टा यू एल हमारा कितना आया, माइनस सिग्मा एल वी जी एच, ठीक है। तो टोटल कितना चेंज आया सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज, यानी कि पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, इसके लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि डेल्टा यू बी प्लस डेल्टा यू एल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेल्टा यू बी हमारा कितना है, सिग्मा बी वी जी एच, है ना। एंड इसके अलावा हमें डेल्टा यू एल कितना मिला, डेल्टा यू एल मिला हमें माइनस सिग्मा एल वी जी एच, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वी जी एच हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा, सिग्मा बी माइनस सिग्मा एल, ठीक है, वी जी एच सिग्मा बी माइनस सिग्मा एल, ठीक है। ये हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा डेल्टा यू सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम का आ जाएगा ये हमारा, कितना आएगा, वी जी एच सिग्मा बी माइनस सिग्मा एल, क्लियर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। नाउ सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, इसमें समझना था सिस्टम के बारे में कि सिस्टम का निकालना है हमें, ओनली ब्लॉक का नहीं निकालना, क्योंकि जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो हमने ओवरऑल सिस्टम का निकाला, ठीक है, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट का है क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है डीपीपी का। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डेंसिटी ऑफ द आइस इज रो and that of water is sigma. What will be the decrease in volume when a mass m of ice melts? ठीक है, हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस रो आइस हमें गिवन है कितना है, रो है, ठीक है। एंड दैट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है, ये तो हमारा सेम क्वेश्चन हमारा आ चुका है डीपीपी में, उस टाइप का ही क्वेश्चन है ये हमारा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है हमारा, सिग्मा है, ठीक है, रो वाटर हमारा सिग्मा है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा जब मास m की जो आइस है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। जब मास कैपिटल M की आइस अगर मेल्ट हो जाएगी तो कितना वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं आइस का, तो वॉल्यूम क्या होता है, यू नो रो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, m अपॉन वी होता है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है। रो इज इक्वल टू m अपॉन वी होता है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन रो होगा। तो मास हमें कितना गिवन है, कैपिटल M, रो हम पहले आइस का लेंगे, आइस का रो कितना है, रो ही है, रो आइस इज इक्वल टू रो है, रो आइस, ठीक है, m अपॉन रो। उसके बाद जब ये मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो मास वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम रो वाटर ले लेंगे, तो m अपॉन रो वाटर कितना गिवन है हमें, सिग्मा गिवन है। कितना डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद पहले मतलब जब वो आइस थी तो वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन जब वो मेल्ट होकर पानी बन गई, वाटर बन गई, तो डिक्रीज हो गया, यानी कि इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना डिक्रीज हुआ हमें ये मिल जाएगा, यानी कि m हमें चेंज नहीं निकालना, हमें डिक्रीज निकालना है। तो डिक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले आइस थी तब वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट हो गई तो वॉल्यूम कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आइस वाले में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना हमारा डिक्रीज हुआ वॉल्यूम में। इनिशियली हमारा ये था m अपॉन रो, उसमें से हम m अपॉन सिग्मा अगर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, m कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड पार्ट का, m 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन सिग्मा,
ठीक है, m 1/ρ माइनस 1/σ, क्योंकि इनिशियली हमारी आइस थी, आइस का वॉल्यूम ये था, जब वो वाटर बन गई तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होकर हमारा कितना हो गया, m/σ हो गया। तो कितना डिक्रीज आया, m कॉमन ले लिया हमने, 1/ρ माइनस 1/σ। क्लियर? ठीक है, सो इसी के साथ हमारे डीपीपी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नई डीपीपी एंड एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।